सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद। उसकी आस में लंबा तप किया। पुनि हरि है तू करन तप लागे, पुनि हरि है तू करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुनि हरि है तू करन तप लागे। आहार मूल फल त्यागे। हमसे चाय छूटती नहीं है, उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया? वारी, जल छोड़ दिया। जल नहीं पिएंगे, जल देह को चाहिए, मुझे नहीं। आहार शरीर को चाहिए, मुझे नहीं। मूल फल त्यागे, वारी आहार मूल फल त्यागे। वारी माने जल नहीं चाहिए, आहार माने कोई भोजन नहीं चाहिए, मूल फल नहीं चाहिए। तू चाहिए, समाधि में चले गए, शरीर से परे हटकर मूल। उसकी भावना करने लगे। भगवान प्रकट हुए, नारायण प्रकट होकर कहने लगे, बड़ा कठोर तप किया है मनु। अरे शत्रुपा, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, वो उत्तम कोटि की संतान है, वो चरित्र चाहिए जैसा किसी और का ना हो, ऐसी मर्यादा, वैसा औदार्य, वैसी प्रजा वत्सलता, वो करुणा जो किसी में न रही हो, जो कोई ना हो, ऐसा वैसा पुत्र चाहिए। हम तो बन नहीं सके, हम वो बनना चाहते थे। हम महान श्रेष्ठ जयी पराक्रमी पुरुषार्थी जितेंद्रिय, हमारा व्रत था कि हम इस जीवन में मिथ्या कभी नहीं बोलेंगे। और तू जानता है कि जीवन में झूठ कभी नहीं बोला है। सत्य का हमारा व्रत था, हमने जीवन भर सत्य बोला, किसी का अहित नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, ईर्ष्या नहीं रखी, द्वेष नहीं रखा, अमरशम में नहीं था। ये सब हमने किया, पर हम इससे भी कहीं अधिक चाहते हैं, जो सत्य का अधिष्ठान है। सत्य रहता किसमें? करुणा कहां जन्म लेती है? नैतिकता का स्रोत क्या है? कौन है जो उच्चतम प्रतिमानों को प्रकट करता है? कौन है जो अनादि है, जो सर्वश्रेष्ठ है? वो हमारी संतान बनकर आए, वो हमारे ये अभाव को पूरा करे। सत्य का अधिष्ठान चाहिए। और नारायण ने तथास्तु कहकर वरदान दिया कि जाओ, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में आपको एक बार याद कराऊंगा कि आपका व्रत पूरा हो गया। उस जन्म में आप दशरथ होंगे और ये शत्रुपा कौशल्या होगी। जाओ, मैं राम बनकर आऊंगा, जाइए। नील सरोवर नील मणि, नील नील धरि श्याम, लागे तन सोवानी रख, कोटि कोटि सत्कार। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान महादेव ने कहा, पार्वती, एक कारण यह है राम जी का, दूसरा कारण नारद है। नारद माया पर मोहित हो गए, और माया भी वही है, मायापति वही है। ब्रह्मा ने पूछा था, दृश्य देखो कैसा है। माया प्रचंड हो गई एक बार। माया माने सीता, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो मायावी मृग को देखकर माया सीता का ध्यान उस माया में चला गया। अरे सोने का मृग होता है क्या? सोने का तो हिरण नहीं होता। और सीता ने रची है पूरी सृष्टि, ये सीता ही तो माया है।
तो कई बार हम अपनी माया से मोहित हो जाते हैं। हम कई बार अपने रूप पर ही मुग्ध हो जाते हैं, अपनी मुग्धता, आत्ममुग्धता, अपनी कृति, अपने सृजन, अपनी चीजों में रमण करने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो लत पड़ जाती है, ये लत शब्द में जानबूझ के बोल रहा हूं, कुछ लोगों को लत पड़ जाती है कि उनकी प्रशंसा करते रहो, बस अच्छा लगता है उनको। कुछ लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है, लत पड़ जाती है, आदत तो छूट जाती है। आत्ममुग्धता, आत्मरमणता, उनके गीत गाते रहो, तुम अच्छे हो, सुंदर हो, सुजान हो, आप अच्छे, ऐसे हैं वैसे हैं। कोई न कहे तो दूसरों से सुनते हैं, फिर तीसरे से सुनते हैं। माया भी ऐसी है, अपनी शोभा, सुंदरता और सज्जा, माया ऐसी ही है। माया मुग्धता चाहती है, माया मोह चाहती है, माया मोहित करना चाहती है। तभी उसे अच्छा लगता है कि मुझसे कोई मोहित हुआ कि नहीं, मुझसे कोई प्रभावित हुआ कि नहीं। और माया माने बाहर की चीज, हमारी सुंदरता से, रूप से, आभूषण से, वाहन से, भवन से, इनसे कोई प्रभावित हो जाए, कहे अबे बहुत गजब की चीज है, बड़ी सुंदर, आपके गहने, सोना, आपका ये भवन, वाहन, माया है ना। तो माया मोहित होना चाहती है दूसरों से, प्रशंसा चाहती है दूसरों से, अपने पर ही मोहित होती है। ध्यान से सुनो, तो माया कौन है? सीता। मायावी मृग और मायापति राम माया के पीछे पीछे मारे मारे फिर रहे। मायापति राम मायावी सीता पर, मायावी सीता के कहने पर मायावी मृग के पीछे, ये ऐसी है माया।